दोस्तों जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही वर्ल्ड में हाई है और जापान के जो लोग हैं वो ओबीस नहीं होते। तो ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि ये जो जापानीज़ टेक्निक है तो वो आपको वेट लॉस के लिए कैसे हेल्प कर सकती है। और मैं 6 साल से जापान में रह रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा वेट लॉस किया है ड्यूरिंग माई 6 years हियर इन जापान। ये वीडियो में मैंने 5 चीज़ें डिस्कस की है जो आप भी आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू रिड्यूस सिग्निफिकेंट वेट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। तो पहली चीज़ है कि जापान के जो लोग हैं वो बहुत ही वॉक करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो दिन के 10 to 15,000 स्टेप्स आराम से चल लेते हैं। तो दोस्तों जापान में ऑफ कोर्स लाइक टैक्सी बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड यू कांट टेक अ टैक्सी ऑल द टाइम, सो यू हैव टू वॉक। और यहाँ के लोग इवन दे ड्राइव द कार बट उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि दे गो फॉर अ वॉक आफ्टर लंच या फिर डिनर। तो यहाँ पे लोग काफ़ी वॉक करते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑफिस से घर, घर से ऑफिस हम कार यूज़ करते हैं या फिर टू व्हीलर। बट यहाँ पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते हैं सो दैट दे कैन बी एक्टिव लाइक थ्रू आउट द डे। तो अगर आप दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स कर सकते हो तो इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। तो वॉकिंग इज़ रियली हेल्पफुल। तो दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग में जनरल छोटे बच्चों को भी एक्चुअली वो लोग अपने साथ हाइक पे लेके जाते हैं। मतलब बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है कि वो खुद डेली वॉक करें। आई होप कि हम इंडिया में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें ताकि हम भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे लोगों का जो खाना है वो बहुत ही बैलेंस डाइट होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मील रहता है तो उसमें प्रोटीन रहता है, कार्ब्स रहता है और फैट का परसेंटेज रहता है। और अगर आप देखोगे तो वो लोग 80% तक खाते हैं। मीन्स लाइक कि उनको अपना बॉडी है वो सिग्नल दे देता है कि ओके नाउ वी आर ऑलमोस्ट फुल, बट दे डोंट ओवर ईट इट। बट हमारे इंडिया में हम लोग बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड डिफरेंसेस हमारा खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहता एंड देन वी ओवर ईट। तो यहाँ के लोग हरा हचीबू बोलते हैं कि आपका जो स्टमक है वो 80% फुल हो तब तक आपको खाना चाहिए एंड 20% यू डोंट ईट। तो आई होप कि हम इंडिया में भी ये एक बैलेंस डाइट फॉलो करें जिसमें प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो, कार्ब्स हो। तो दोस्तों बैलेंस डाइट में अगर आपने देखा होगा कि जो जापानीज़ मील है, एक प्रॉपर मील होती है, उनका एक 3-4 वैरायटी ऑफ डिशेस रहती है। वो भी आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटे छोटे पोर्शन में रहती है। तो एक बॉल में लाइक दे ईट राइस, एक बॉल में फिश या फिर टोफू, फिर एक बॉल में मिजो सूप रहता है एंड देन ऑफ कोर्स देयर विल बी सम वेजीज और सलाद। सो ये उनका एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है जो आई होप कि हम हमारे मील में भी एक बैलेंस डाइट इंक्लूड कर पाए। क्योंकि इंडियन डाइट जो होता है वो मोस्टली फ्राइड रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स रहता है उसमें एंड हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही ऑयल यूज़ करते हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमें ये एक बैलेंस डाइट करनी होगी ताकि हम वेट लॉस कर पाए और एक्स्ट्रा कैलोरीज ना ऐड हो हमारे खाने में। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे अगर आप ग्रोसरी लेने या फिर आप कन्वीनियंस स्टोर में जाते हो तो यहाँ पे जो पैकेजिंग होती है उसमें भी बहुत सारी जो खाने की चीज़ें उसके ऊपर प्रोटीन का जो पोर्शन है वो लिखा होता है सो दैट पीपल यहाँ पे बहुत ही अवेयर रहते हैं कि हमको कौन सी चीज़ें खानी है, नहीं खानी है। और यहाँ पे जापानीज जो लोग हैं वो बहुत ही अवेयर होते हैं कि what they want to eat and what they don't want to, क्योंकि और वो देख के ही आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता चल जाता है। तो आई होप कि हम अगर इंडिया में भी, आई नो कि इंडिया के जो पैकेज फूड रहते हैं उसके पीछे न्यूट्रिशनल वगैरह लिखा रहता है, बट अगर हम ये जैसे कि प्रोटीन है वो अगर हाईलाइट बड़े फॉन्ट में अगर लिख पाए तो आई थिंक पीपल विल बी मच अवेयर कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोटीन की कमी रहती है और वी डोंट गेन अ मसल जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए। सो आई होप कि हम ये जापानीज फूड है उनको अच्छी तरह से रेप्लिकेट कर पाए इंडिया में ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो एंड उनको भी एक्चुअली पता चले कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं।
और दोस्तों जो जापानीज़ लोग फॉलो करते हैं उसमें एक्चुअली वो क्या करते हैं कि उनका जो डिनर है वो मोस्टली 5 से 6 बजे के बीच हो जाता है, ताकि उनका जो बेड टाइम है उसके बीच लाइक 3 से 4 घंटे का एक पीरियड है जिसमें आपका जो स्टमक है वो रेस्ट कर पाए और आपको एक अच्छी नींद आ पाए। तो वो एक हमें ध्यान में रखना है कि हम डिनर मेक श्योर कि हमारे बेड टाइम से 3 से 4 घंटे पहले कंज्यूम करें, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो जनरली हमें आदत होती है वी ट्राई टू हैव फूड लाइक हैवी फूड एट 9, 10 और इवन 11। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम बेड से जस्ट पहले ही खाना खा रहे हैं। तो मेक श्योर आपकी जो मील है वो एटलीस्ट 3 घंटे का एक गैप रखे, ताकि आप एक अच्छी नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप ले पाए। और वेट लॉस में भी आपकी जो नींद है वो बहुत ही हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू अचीव योर आइडियल बॉडी वेट। और दोस्तों जापान में लोग इकिगाई फॉलो करते हैं, मीन्स आपको इंटरनेट पे भी इकिगाई करके एक बुक है वो भी मिल जाएगी। इकिगाई मतलब कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माई बीइंग, कि मतलब मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे लोग मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग है, दे लव व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, उससे उनको हेल्प मिलती है टू लिव हैप्पी लाइफ, और उनको एक कंटेंटमेंट मिलता है कि whatever they are doing they are actually happy। सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं बाय वर्किंग हार्ड, और उनकी डिफरेंट हॉबीज भी रहती है जैसे कि हाइकिंग है, कैंपिंग है, तो वो एक्चुअली उनको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स हाउ दे live a really good, happy and long life। तो उनका एवरी डे दे लर्न समथिंग न्यू, और वो बहुत ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, दे पुश देयर लिमिट्स, इसलिए उनका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ही हेल्दी एंड दे लिव, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ही हाई है। सो आई होप आप ये वीडियो में कुछ जापानीज टेक्निक्स है वो सीख पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए आपकी लाइफस्टाइल में, ताकि आप भी एक 2026 में वेट लॉस जर्नी कर सको और आपके गोल्स अचीव कर सको। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो या दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है या फिर आपका नॉलेज बढ़ा है, तो प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू हेल्प our society and give back to people। so I hope कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस महीने में आई होप कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क अचीव कर पाए। so yeah, thank you so much for your time and keep supporting, be safe and stay healthy। thank you।